है लैटिक्स एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल आयनिक सॉलिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गैसियस आयंस टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द बॉन्ड डिस्टेंस। समझो जरा क्या लिखा है। लिखा है कि गैसियस आयंस, ध्यान देना, आयंस कैसे कैसे आयंस चाहिए? गैसियस आयंस चाहिए। ध्यान दो, कैसे आयंस चाहिए? गैसियस आयंस। तो अगर गैसियस आयंस जो शुरुआत में बहुत दूरी पर हैं, उनके बीच कोई अट्रैक्शन का फोर्स नहीं है, मतलब इनफाइनाइट पर रखें या कहो बहुत दूर रखें कि शुरुआत में कोई अट्रैक्शन नहीं, फिर अट्रैक्शन के कारण वो पास आते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, तो उस दौरान उस अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई उसका नाम लैटिस एनर्जी। फिर से पढ़ूं, देखो क्या लिखा है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल आयनिक सॉलिड इज प्रोड्यूस्ड। जो बनेगा वो क्या होगा? आयनिक सॉलिड होगा, NaCl सॉलिड 1 मोल। और किन से बनेगा? गैसियस आयंस से, मतलब Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का नाम लैटिक्स एनर्जी। ध्यान रहे कि तुम इतनी ही एनर्जी अगर आयनिक सॉलिड को वापस दे दो तो वो फिर से गैसियस आयंस में टूट जाएगा, उसका नाम भी लैटिक्स एनर्जी। मतलब अगर Na प्लस गैस Cl माइनस गैस से NaCl सॉलिड बना तो एनर्जी रिलीज हुआ, वो भी लैटिक्स एनर्जी। और अगर NaCl सॉलिड को तुमने दोबारा गैसियस आयंस में तोड़ा तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, उसका नाम भी लैटिक्स एनर्जी। तो लैटिक्स एनर्जी बेसिकली किस वजह से है? लैटिक्स एनर्जी आपके कैटायन और एनायन में लगने वाले अट्रैक्शन की वजह से है। और आज ही हमारी चर्चा हुई है कि अगर कैटायन पर चार्ज प्लस Q1, एनायन पर चार्ज माइनस Q2 हो और इनके बीच का दूरी R हो, तो इनका जो अट्रैक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। कंफ्यूज मत होना, फोर्स के फार्मूले में R स्क्वायर है, एनर्जी के फार्मूले में R की पावर 1 है। मतलब किसी कंपाउंड की जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी का फार्मूला कैटायन एनायन का चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R। फोर्स होता तो R स्क्वायर होता, एनर्जी में एक पावर कम होती है और ये कांस्टेंट तो है ही। इसका मतलब तुम्हारी लैटिक्स एनर्जी एक तो चार्ज पर डिपेंड करती है और दूसरी साइज पर। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चार्ज बढ़ेंगे लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा दूरी बढ़ेगी, अट्रैक्शन कम होगा, लैटिस एनर्जी कम होगी। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि मान लो अगर कभी किन्हीं दो कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी कंपेयर करना हो तो हम क्या करेंगे? मान लो मैंने कहा कि भाई सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी जरा कंपेयर कर लो, तो कैसे कंपेयर करें? तो हमारी लैटिस एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है। हमारा लैटिस एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करता है। किस पर? चार्ज और साइज। बड़ा फैक्टर क्या है? बड़ा फैक्टर है चार्ज। मतलब जब भी कंपेयर करना पहले चार्ज से चेक करना। देखो हमारा सीक्वेंस रूल है कि पहले चार्ज चेक करेंगे और फिर साइज। सीक्वेंस रूल का मतलब पहले चार्ज का नियम लगाएं, सीक्वेंशियली लगाएं, क्रमानुसार लगाएं, 1 by 1। तो पहले चार्ज चेक करो, चार्ज से आंसर ना आए तब साइज। जैसे इन दोनों में अगर देखा जाए और इनका Q1 Q2 निकालें तो देखो यहां Na पर +1 Cl पर -1, तो 1 × 1 1, Q1 Q2 1 हो गया। अब यहां भी कंफ्यूज मत होना कि आपने +1 -1 क्यों नहीं लिया, 1 1 क्यों लिया? क्योंकि लैटिस एनर्जी रिलीज होती है, अगर माइनस लोगे तो वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। तो मैंने यहां सर मैग्नीट्यूड की बात की है, कितनी रिलीज होगी, मैग्नीट्यूड। और यहां देखो कैल्शियम पर +2 और क्लोरीन 2 भले ही हैं लेकिन दोनों क्लोरीन पर -1 है, तो इसलिए तुम 2 माइनस नहीं रखोगे, 1 रखोगे, आएगा 2। मतलब Q1 Q2 कैल्शियम पर +2 क्लोरीन पर -1। और अगर Q1 Q2 वहां ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी भी वहां ज्यादा होगी और वही कंपाउंड की हार्डनेस भी ज्यादा होगी। हार्डनेस का मतलब अगर टच करोगे तो वो कंपाउंड टच करने पर ज्यादा हार्ड फील होगा। तो मैं समझाना क्या चाह रहा था कि तुम पहले क्या चेक करोगे? चार्ज।
अगर चार्जेस अलग हैं तो जिसका चार्ज ज्यादा है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, और आपको साइज को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा एग्जांपल हो तुम्हारे पास कि उनका चार्ज बराबर हो, जैसे अगर मैं NaCl और KCl में बात करूं और यहां पर अगर हम कैलकुलेशन करें Q1 Q2 का, तो यहां पर भी +1 -1 भाई Na प्लस Cl माइनस, और यहां पर भी +1 और -1 1 into 1, तो लैटिस एनर्जी अगर कंपेयर करोगे तो अब तुमको जाना पड़ेगा साइज पर, क्योंकि चार्जेस बराबर हो गए तो चार्ज से आंसर नहीं आएगा। और अगर मैं साइज पर जाऊं तो देखो क्लोरीन दोनों में कॉमन है, और सोडियम और पोटेशियम में बड़ा कौन है? पोटेशियम। भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा। तो सोडियम और पोटेशियम में बड़ा कौन है? पोटेशियम। तो जरा जल्दी से मुझे बताओ लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? सोचो जल्दी से। अगर साइज पोटेशियम क्लोराइड का ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी पोटेशियम क्लोराइड की कम होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लैटेक्स एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ आ गया? तो अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि कुछ एक क्वेश्चंस यहां पर मैंने रखे हैं आपके लिए, बेहतर होगा इनकी लैटिस एनर्जी को आप कंपेयर कर डालें और उससे कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और मैं सजेशन ही दूंगा कि वीडियो को पॉज कर दो फटाफट, ठीक है, और एक बार तुम लोग सॉल्व कर लो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ओके, तो इसको तुम सॉल्व करो पहले वीडियो रोककर, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। पहले केस में अगर तुम चार्जेस की बात करो तो +1 और -1 सब जगह बराबर है, और अगर चार्ज बराबर है तो देखोगे साइज। और यह बात तुमको भी पता है कि ऊपर से नीचे जाएं या लेफ्ट से राइट जाएं तो यहां पर साइज जो है ये सीजियम क्लोराइड है, यहां 2 नहीं है। तो लिथियम से सीजियम साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो लैटेक्स एनर्जी घटेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां भी चार्जेस सेम है, आप चेक करो सेकंड क्वेश्चन में, और लेफ्ट से राइट जाने पर बेरिलियम से स्ट्रोंशियम साइज बढ़ेगा तो लैटेक्स एनर्जी घटेगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, +1 -1 +2 -1 +3 -1, तो ऑब्वियसली चार्ज बढ़ रहा है। Q1 Q2 लेफ्ट से राइट बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी बढ़ रही है। नेक्स्ट केस, सोडियम +1 सल्फेट -2, मैग्नीशियम +2 सल्फेट -2, एल्यूमिनियम +3 सल्फेट -2। अब Q1 Q2 अगर चेक कर डालो तो 1 into 2 2 into 2 3 into 2 चार्ज बढ़ रहा है तो लैटेक्स एनर्जी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, Na+1 F-1 रुबिडियम +1 आयोडीन -1, चार्जेस बराबर हैं, चार्जेस बराबर हैं, तो अब साइज देखो। अच्छा, एक खास बात इस क्वेश्चन की है कि कैटायन भी डिफरेंट है और एनायन भी डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में कैटायन भी डिफरेंट और एनायन भी डिफरेंट, लेकिन आपको मालूम है कि सोडियम और रुबिडियम में रुबिडियम का साइज बड़ा और फ्लोरीन और आयोडीन में आयोडीन बड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि रुबिडियम आयोडाइड का कैटायन भी बिगर, एनायन भी बिगर, तो वो बड़ा हो गया, लैटेक्स एनर्जी घट गई। बट वही अगर तुम यहां सॉल्व करो इस क्वेश्चन में, देखो Na+Rb-, नो डाउट सोडियम और रुबिडियम में कैटायन रुबिडियम बड़ा है, और एनायन आयोडाइड और फ्लोराइड में आयोडाइड बड़ा है। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि कैटायन यहां बड़ा और एनायन यहां बड़ा, कैटायन इसका बड़ा, एनायन इसका बड़ा, तो हम ये कैसे पता करें कि एग्जैक्टली कौन बड़ा होगा? जैसे हमें से कुछ लोग सोच सकते हैं कि नहीं नहीं यार, आयोडाइड तो काफी नीचे होता है, बड़ा होगा, तो कोई और कह सकता है कि यार नहीं नहीं रुबिडियम बड़ा होगा। तो ऐसे हम लोग बात नहीं करते हैं। मतलब मैं तुमको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारा जवाब है नो कमेंट या अनप्रेडिक्टेबल, नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक एग्जैक्ट साइज हमको नहीं पता होगा तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए नहीं होगा, डोंट वरी। और ऐसा क्वेश्चन तुम तभी कर पाओगे जब साइज का एग्जैक्ट आइडिया हो। सो डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने नहीं आएंगे।